सुनो बच्चों, कल मैंने होमवर्क दिया था वो पूरा कर लिया? कल वाला काम पूरा कर लिया? शाबाश। कल काम दिया था वो पूरा होने के बाद आज इस बात पे अपन गौर करेंगे कि आपकी जो एक लास्ट यूनिट है कोण, 5वीं क्लास के अंदर भी है लास्ट यूनिट और चौथी के अंदर भी शायद मेरे हिसाब से इसकी कोण की एक यूनिट है, ठीक है ना। तो कोण की सिंपल यूनिट है, उसके भी जानकारी आप दोबारा दे दो। कोण तो अपन पढ़ चुके हैं, एक बिंदु से, एक सिंपल एक बिंदु है, अपन एंगल यानी कोण, अच्छी तरह आपको एक छोटा सा बिंदु ध्यान दीजिए, इस बिंदु से, ये बिंदु तो आप समझते हो, जिसकी न कोई लंबाई हो न कोई शाबाश, सबको आता है। इसी प्रकार इस बिंदु से अपन ये क्या खींचते हैं, एक रेखा, इसको किरण कहते हैं। वैसे एक तरफ जाती है, एक तरफ एक बिंदु से निकलने वाली सीधी रेखा को किरण कहते हैं। अनंत दूरी तक जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो एक बिंदु से इस तरह से जो किरण निकलती है, तो आप ध्यान दो, अब यदि मैं आप जैसे ये घड़ी की मान लो सुई हो, घड़ी की सुई हो, इस तरह से आप गलती हुई नीचे आ जाए, यूं ये यहाँ से इस तरह से नीचे आ जाए तो यहाँ तक आ जाए, तो ये कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, कोण। तो ये मान लो सुई पहले यहाँ थी, ये इस तरह रख दो यहाँ से, और फिर ये घुमाते हैं कि भाई आप यहाँ इस तरह की होती है, पॉइंट का निशान बना दो कि भाई ये यहाँ से ए से बी थी, फिर यहाँ से इसको लाते हैं इधर नीचे की तरफ, तो यहाँ आकर के ये सी, ए से सी जो रेखा बनती है वो कोण हो जाता है आपका। क्या हो जाता है, वो कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये क्या बन जाता है आपका, कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, कोण। तो आप यदि अपनी भाषा में परिभाषा याद रखनी है, एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, इससे निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण। शाबाश। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण। अपनी भाषा में इतनी याद रखो आप, एक बिंदु से निकलती है। कोण की मतलब पहचान आनी चाहिए सबसे। कोई भी विद्यार्थी को कोण है कितने प्रकार की, अब कोण तो कोई अपन न्यून कोण भी कहते हैं उसका, ठीक है ना, कई अलग अलग डिग्रियों में होता है ना, कि भाई अपन इसको मापेंगे कैसे, कि माप भी तो होना चाहिए ना। हाँ, चांदे की सहायता से मापेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ माप देता हूँ आपको, उस माप के आधार पे बता दोगे कि ये कोण, इसका नाम क्या है, बता दोगे ना आप, पक्का बता दोगे? तो शाबाश। अब मैं यहाँ यदि आपको एक ये कोण की रचना, तो आपने एक सिंपल हिसाब से आप कर लोगे अच्छी तरह से। जैसे आपने एक तरह से किरण खींच दी आपने, और फिर आपने ये अब इसका नाम लिखो बच्चों, ठीक है ना। कोण का नाम क्या है, नहीं मान लिया, वो तो उसका डिग्री माप है, ठीक है ना। कभी इसको न्यून कोण से अपन जानेंगे, लेकिन यदि नाम भी लिखना हो, यानी नामांकन करना हो, तो ये कोण क्या होगा, BAC, यानी ए मध्यम। ए क्या रहेगा, मध्यम। जिस बिंदु पर कोण बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना, जिस बिंदु पर कोण है बन रहा है, तो ये अवश्य है कोण BAC रहेगा। अब आप यदि चाहते हो कि सर मैं यदि इसको ABC लिख दूं तो क्या सही होगा, गलत होगा? गलत होगा। क्या बात है? क्यों होगा गलत, बताओ? क्योंकि ए मध्यम है। हाँ, ए पर कोण किस पर बन रहा है, ए पर। सचिन किस पर बन रहा है कोण, ए पर बन रहा है। ध्यान कहाँ तेरा, इधर है। शाबाश। तो अब की बात दूसरा है, कोण तू नाम बोल देगा, हैं? चलो खड़ा हो जा, इस कोण का नाम बताना है, पहले नाम सीखो, ठीक है ना। मैं यहां से देता हूं, इसका मुझे नाम बता दो, हैं? कोण का नाम, हाँ, न्यून कोण तो समझ गया मैं, वो 90 डिग्री से कम है, वो न्यून कोण हो गया। जैसे मैंने इसको नामांकित किया है, तो उस तरह से इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, कोण का नाम, कोण का नाम लिखना है। सर मैं बताऊं, अर्पिता है, हाँ क्या बोला, RQP, बिल्कुल सही। अगर ऊपर से चलें तो PQ, एक ही बात है। अगर आप PQR लिखोगे तो ही सही, और यदि आपने RQP लिखा तो भी सही होगा। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, जैसी अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो PQR क्या हो जाएगा, PQR। कोण का नाम क्या हो जाएगा, PQR। अब इसमें एक और ध्यान दूसरा बच्चों, कितने बच्चों के दिमाग में रह गया, अब इस तरह से ध्यान से, यदि इस तरह से एक ही बिंदु पर दो आ जाए, इस तरह से, ठीक है ना, 2 या 3, ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान देना, ये इसका मूल बिंदु O है, यहाँ A लिख दिया,
यहाँ मैंने बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया और यहाँ मैंने डी लिख दिया, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग है। अब मुझे इस बात पे ध्यान देना है कि भाई कोणों का सबका अलग अलग नाम देना, सभी कोणों के अलग अलग नाम देना। या फिर मैं यहाँ डिग्री लिख देता हूँ कुछ कि इसकी डिग्री मान लो 80 के आसपास, इसको मान लो ये 80 है, इसको मान लो 20 डिग्री है, ठीक है ना, और ये मान लो आपका 80 वापस, ठीक है ना। तो अब आपके एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का मान है, या इसको मैं अगर सीधी रेखा कर देता हूँ तो यहाँ 90 एंगल कर दूं और ये आपका कर दूं 70, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अब मुझे बच्चों बताना है 20 डिग्री वाला कोण का नाम। कौन बताएगा? जिसमें 20 डिग्री बन रहा है उस कोण का नाम बताना है। 20 डिग्री किस पे बन रहा है? 20 डिग्री, ये 20 डिग्री यहाँ है, ठीक है ना। इसको अपन नामांकित करना है। 20 डिग्री वाले कोण का नाम बताना है। मिस्टर अर्पिता, अर्पिता है, अक्षिता, अक्षिता, हाँ क्या नाम है? नहीं, सी कैसे? सी तो ये इस पर देखे जरा, ये समझ की बात। यहाँ से कौन किस पर बनना है? कौन बनने वाला बिंदु मध्य में रखना होगा। मैंने कहा ना सेंटर पॉइंट पे रखना। ये किस बिंदु से दो किरणें निकल रही है? किस बिंदु से दो किरणें निकल रही है? हाँ, ओ से निकल रही है, शाबाश। तो ओ से निकल रही है, तो 20 डिग्री को बढ़ने वाली किरणें कहाँ कहाँ जा रही है? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो वो अपन अलग वहां से किरणों का नाम है, जैसे किरण का नाम तो ओ भी है और इसका नाम है ओसी, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो यहाँ से आपको बताना है कि मुझे इस कोण का नाम मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। जैसे ये लिखा पी क्यू आर या पी क्यू आर, तो इसी प्रकार इस 20 डिग्री वाले कोण का नाम है क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ मिस्टर यू, बी ओ सी। देखो ये बी पे है बिंदु, बी ओ सी। ये कोण का नाम आना बहुत जरूरी बच्चों। ये बड़ी क्लास में आएगा आपका, 7th में, 8th में, 9th तक बच्चों को इसका नॉलेज कम होता है कि भी कोण का नाम अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये कोण का नाम लिखना बहुत जरूरी है। बी, इस 20 डिग्री वाला कोण का नाम क्या है? कोण बी ओ सी। ओ सेंटर पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस बिंदु पर कोण बन रहा है, इस पर कोण बना है। ये बिंदु आपका यहाँ मैंने ले लिया। अब ध्यान से, बहुत अच्छा, शाबाश। अब अक्षिता दोबारा ध्यान रख लेगी पक्का? अच्छी तरह ध्यान रख लेगी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, आप दे दूं? पक्का दे दूं? चलो, ये तो था 20 डिग्री का। अब अक्षिता कह रही है कि आप दूसरा मुझे कोण पूछो, मैं अब की बार दोबारा नाम है बता ही दूंगी। तो अक्षिता अभी कोण का नाम बताएगी जिसपे 90 एंगल का कोण बनना, राइट एंगल। जो 90 डिग्री का कोण है उसको अपन क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। 90 के कोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है उसको अपन नामांकित करेंगे। तो जिसको आता है बात खड़े कर दीजिए। शाबाश, शाबाश, वो सबको आ रहा है? तो अक्षिता तेरे को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे को दोबारा समझा दिया है ताकि दिमाग से निकले नहीं। शाबाश, अक्षिता की ड्यूटी है बताना ही जरूरी है। बी ओ ए, गुड, बहुत अच्छा, क्लैपिंग दिमाग में बी ओ ए। और यदि अपन इसे सीक्वेंस वाइज यानी क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम के अनुसार बोले तो ए ओ बी, ठीक है ना। लेकिन पी ओ ए भी सही है, गलत नहीं, समझ गए? तो आपको इसका 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है बच्चों, वो कोण है ए ओ बी। सी कहां से? बी 90, ठीक है ना। और इसको अब ध्यान देना इधर, बी ओ यदि आपने लिख भी दिया ना इस तरह से, तो भी आप क्या लिखोगे? 90 डिग्री। अगर ए ओ बी लिखो तो ही 90, और बी ओ ए लिखोगे तो भी क्या लिखोगे? 90 लिखोगे। क्या लिखोगे? 90 लिखोगे। शाबाश, बहुत अच्छा, अक्षिता सीख गई। अब बच्चों दिमाग लगाना है। कौन सा बच्चा बताएगा कि मुझे एक साथ 20 प्लस 70 डिग्री का जो कोण बन रहा है, दोनों कोणों का योग है, वो भी हालांकि 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन 20 प्लस 70 बनाने वाले उन कोण का नाम बताना है, ठीक है ना। पूरे कोण को, सम्मिलित कोण का नाम बताना है। 20 प्लस 70 का जो कोण बना रहा है, तो शामिल कोण यानी जो कोण है वो उनको पूरा नाम बताना है। कौन बताएगा? शाबाश, हाथ खड़े हो गए। सचिन का हाथ खड़ा, आयुष का हाथ खड़ा, शाबाश, गुड। असिता, शाबाश शाबाश। हाँ, ये उस बच्चे को, हाँ अरविंद खड़ा। COD, ये हो गया 70 का, ठीक है। और बताओ, और मैंने क्या जोड़ा साथ में?
20 20 और जोड़ा हुआ है। बताओ 20 वाला कौन सा है? 20 डिग्री वाला। आयुष, हाँ BOC, शाबाश, बहुत अच्छा, आयुष के लिए क्लैपिंग है। BOC, बहुत अच्छा। इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो ये कुछ ज्यादा नहीं। अब इसका दोनों का नाम देखो, एक तो 20 वाला है कौन, BOC, प्लस कौन दूसरा, ये कौन सा, COD। तो अपन इसको देखो ध्यान से, इन दोनों का मान बच्चों क्या है? इसका मान तो 20 डिग्री प्लस इसका मान क्या है, 70 डिग्री, और दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ इस दोनों को एक साथ नाम पढ़े, दोनों का नाम एक साथ पढ़े, तो BOD क्या हो जाएगा, BOD, दोनों एक साथ BOD, यानी 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 एंगल का कोण बन जाएगा आपका यहाँ से। और यहाँ ध्यान दो, इधर भी एक 90 का कोण बन रहा है, आपने बता दिया AOB, क्या बता दिया, AOB या BOA, ये बता दिया। अब आपको एक और ध्यान रखना, सभी कोणों से संबंधित और प्रश्न आ रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये तो एक सरल रेखा है, ओ ये बिंदु सेंटर पॉइंट, इस पर बनने वाले कोण कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ये तो पता है आपको। जिसको अपन क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, और क्या कहते हैं, विचित्र कोण कहते हैं, याद है ना आपको। तो अब यहाँ से मैं, आप ध्यान दो, इसमें मैं कुछ अलग अलग कोण लिखता हूँ, ध्यान रखना, अलग अलग जिसके नाम देता हूँ मैं, PQR S E U दे दूं, ये, और यहाँ क्या दे दूं, X दे दूं, चलो ये X दे दूं, चलो आपकी मर्जी बोल, ठीक है ना। अब मैं कोणों का अलग अलग यहाँ नाम देता हूँ, देखो ध्यान से, अच्छी तरह देखना। यहाँ इसको मैंने दे दिया, मान लो 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये दे दिया 20 डिग्री, ठीक है ना, और 50 इसको मैंने दे दिया 30 डिग्री, ठीक है ना, इसको मैंने दे दिया है, रुको आप, वो तो आपसे पूछूंगा मैं भी, ठीक है ना। यहाँ एक सरल रेखा, ये सरल रेखा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ये क्या है, सरल रेखा, और ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट, इस पर लंबवत भुजा रही है, तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये बिल्कुल सीधी भुजा रही है, समझ आई ना, यानी इधर का 90 बन रहा है, इधर का भी 90 का बन रहा है, समझ आई बात है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना, इधर वाला 90 बन रहा है, इधर वाला भी 90 का बन रहा है। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ आपका 35 डिग्री का, कितने डिग्री कोण दे देता हूँ, 35 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ से अलग अलग नाम बताना, ध्यान रखना, बड़ा दिमाग लगाना है, कौन सा बच्चा दिमाग लगाएगा। यहाँ मैंने 60 का दिया है, यहाँ 20 का दिया है, यहाँ खाली रख दिया है, इसमें कितना मान आएगा वो आप सोचो, ठीक है ना। हाथ हो गया खड़ा, मान पता चल गया, शाबाश। इसमें 30 डिग्री लिख दिया, इसमें कितना आएगा वो सोच लो आप, ठीक है ना। और यहाँ 35 डिग्री लिख दिया, और ये मैंने कहा था भुजा लंबवत है, ये भुजा क्या है, लंबवत है भुजा, ये भुजा क्या है, लंबवत। ध्यान रखना, दिमाग अपना अपना लगाना है। और कोणों का नाम मैं पूछूंगा कि मुझे अलग अलग कोणों के नाम चाहिए, ध्यान देना, मुझे कोणों के नाम कौन से चाहिए, सभी कोणों के, 60 डिग्री बनाने वाला कोण का नाम, 20 डिग्री बनाने वाले कोण का नाम, 30 डिग्री कोण बनाने वाला नाम, और 35 डिग्री वाले कोण का नाम, और जो अज्ञात है इसको मैं दे दूं A, और इसको दे दूं B। हाँ, कौन बोल गया, कोण A का मान कितना है और कोण B का मान भी कितना है, यहाँ मान ज्ञात करना है और इनका नाम ज्ञात करना है, ठीक है ना, इनका नाम क्या है, और फिर वहाँ A और इनका भी नाम बताना है। तो 60 डिग्री बनाने वाले का नाम कौन बताएगा, पहले वो बताओ बच्चा, जो 60 डिग्री का कोण है उसका नाम, मिस्टर गुड़ामालानी, रोहित नाम है ना, राहुल, सुरेंद्र, सॉरी, हाँ गुड, हाँ QOP, गुड, क्लैपिंग बताइए। ये 60 डिग्री का कोण क्या होगा, QOP। ध्यान से बैठ देखो, ये जैसे बोल भी सकते हैं आप, POQ, ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ में।
तो इधर क्या रखोगे आप यहाँ से P, कौन का नाम क्या रखोगे? PO Q बराबर आपका कितना डिग्री है? 60 डिग्री। शाबाश। 20 डिग्री का कौन बताएगा? 20 डिग्री का कौन? वेलकम सर। 20 डिग्री का कौन बताएगा? तो बता देगा। क्या बात है, शाबाश। ROQ गुड भैया, शाबाश। ROQ गुड, बहुत अच्छा 20 डिग्री, शाबाश। अगला कौन बताएगा? अब ए का मान कौन बताएगा? ये बताओ, ए आगे हैं? सुपर ए का मान क्या बात है? अर्पिता, अक्षिता, अर्पिता, क्या करें? प्रेरणा, या तो बता। हाँ शाबाश, खड़ी हो। कितना डिग्री आएगा यहाँ? 15 डिग्री। थोड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ी मिस्टेक किया यहाँ, इसका मतलब पूरी मिस्टेक ही है। दिमाग से निकली। आप देखो मैंने क्या था, ये लंबवत भुजा है, इस पर लंबवत भुजा है और ये सरल रेखा है। लंबवत भुजा कितने डिग्री कोण बनाती है? हर्षिता पहले बोल के तो ऐसे काम करते हैं। शाबाश, ये बच्ची बताइए देखो, हैं? शाबाश, खड़ी हो जाओ। हैं? 90 डिग्री का कोण बनता है कि ये लंबवत भुजा है, कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। शाबाश। अब ए का मान मुझे बताना है, तो ए का मान कितने डिग्री होगा? ए का मान, प्रेरणा की नंबर लगा देता हूँ, खड़े हो जाओ। 10 डिग्री। शाबाश, क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ आपको बड़े स्तर पे प्रश्न दिए अपन, ये तो देखो 9th में है बच्चों, ये प्रश्न इस प्रकार के 9th क्लास के अंदर है कि एक कोण पीछे रह गया कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है ना, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, 6ठी 7वीं 8वीं 9th तक ये प्रश्न बच्चों को कि इस ए का मान कितना होगा ये दिमाग से निकल जाता है उनका। ठीक है ना। कब देखो इसको करना कैसे है, अगर अपन सीधा दिमाग लगाया कि भाई ये तो एक लंबवत भुजा, इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर वाला कौन सा कोण? POS। POS कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। POS कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर POS 90 डिग्री का है बच्चों, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो 9th के बच्चों को पूरा विधि से ज्ञात करना सिखाया जाता है। कैसे? इस कोण का नाम यूं लिखते हैं, कोण P, इधर बात POQ, इधर देखो सबका ध्यान रखो, कोण POQ, QOR, कोण QOR प्लस कोण A लिख दो, या फिर SOR, कोण SOR। ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तीनों कोण का मान, तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो तीनों में से आपको POQ तो आपने अभी भी ज्ञात किया, देखो ज्ञात किया, लिखा होगा 60 डिग्री का, और QOR कितना है? 20 डिग्री का, प्लस SOR का नाम क्या है? A। क्या नाम है? A। और इस पूरे के कोण का मान कितना हो जाएगा? 90। इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 90। मैंने यहाँ सीधा 90 लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते, कोण POS बराबर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है ना। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 80 प्लस A बराबर 90। अब आपको ए का मान, इधर देखो बच्चों, क्या ध्यान है, चलती क्लास के अंदर आपका ध्यान भंग हो रहा है बच्चों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने घर जाकर के आधा घंटा भले कम पढ़ लिया हो, लेकिन चलती क्लास के अंदर अगर आपका 1 सेकंड भी ध्यान भंग हुआ है तो गणित जैसे विषय में आप वहां से क्या होते हो? डिस्कनेक्ट हो जाते हो कि सर ने क्या समझाया था, क्या बताया था। तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना आपको। आप क्लास में, चलती क्लास में ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलती क्लास में बिल्कुल कान इस तरह से खुले होने चाहिए, कहीं से भी फालतू की आवाज को इधर उधर निकाल दो, सीधी सर क्या पढ़ा रहे हैं उस आवाज को कैचअप करते जाना है। और दोनों तीखी नजरें कहां पर टिकी होनी चाहिए? बोर्ड नहीं होता है, बोर्ड पर टिकी होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? इस बात पर ध्यान रखना। आज के बाद ये गलती मत करना कभी भी, कोई भी विद्यार्थी। गणित जब भी, हालांकि सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विषयों में अपना ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका ध्यान नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? यही क्लास के अंदर ही आप पढ़ाई से दूर जा रहे हो, तो फिर घर पे जाकर कैसे पढ़ोगे? तो यहाँ ये पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। घर जाके मैंने कहा यदि आप 10 मिनट या 5 मिनट या आधा घंटा आपने कम पढ़ लिया, उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि मेरा क्लास का जो टाइम है उस टाइम में 1 सेकंड भी मिस नहीं करूंगा और मेरा ध्यान पूरी तरह बोर्ड पर और सर की आवाज की तरफ रहेगा। अब देखो 80 80 आप यहाँ है, आप सीधा मानो कि इस ए का मान तो क्या होगा, आप डायरेक्ट करो कि ये 80 प्लस क्या जोड़ो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन यदि ए का मान तरीके से ज्ञात करेंगे बच्चों
तो यहाँ 90 लिखोगे और उसके बाद ये हाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। इधर आते उधर संख्या धनात्मक है और उधर पक्षांतर प्लस की करते है, किसकी हो इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्यान इधर रखोगे, माइनस की हो जाएगी। पक्का पता है ना आपको। Yes. तो इधर संख्या धनात्मक है, इधर आती क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो यहाँ संख्या ये क्या, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। प्लस आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तब उसको अपन क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो ये प्लस वाली संख्या आप इधर लाओगे तब कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस हो गया। तो 90 में से 80 गया पीछे कितना, 10 डिग्री रहा। कितना डिग्री रह गया, 10 डिग्री। तो आपके ए का मान आ गया बच्चों कितने डिग्री, 10 डिग्री। कितने डिग्री आ गया, 10 डिग्री। समझ में आई बात मेरी। तो ये आपको इस तरह से ज्ञात करना बहुत जरूरी है कि कोण का मान कितना है। समझ में आई बात है। और अब है 30 डिग्री वाला कोण का नाम बताएगा, कौन बताएगा 30 डिग्री वाले कोण का नाम। वापस सुरेंद्र का हाथ खड़ा हो गया, आयुष का हाथ खड़ा हो गया है और ये हमारे बाबूजी वाला पोता, हाँ खड़ा हो जा। TOS गुड, क्लैपिंग भैया, शाबाश। TOS ये रहा, TOS। टी कोण का नाम, कोण का हमेशा कोण का नाम लिखो ना बच्चों, तब ये सिंबल बना के लिखना ही हो, ये सिंबल TOS। क्या लिखना, TOS, ठीक है ना, शाबाश। इसके बाद अगला नाम, पहले बी का मान बताना होगा। शाबाश सब याद करो। बी का मान सीधा कर लिया और इस तरह कौन करेगा पूरा, विधि से, विधि से कौन कर लेगा मुझे बताओ। तुम विधि से कर लेगी, सीता और राहुल, आयुष, शाबाश। हाँ ये है बी का मान। तो पहले मौखिक बता दो सीधा, ये हमारे गीला साहब खड़ा जाओ, कितने डिग्री होगा, 25 डिग्री। पता कर लिया हैं, पापा जी काम करते हैं ना, वो मापते हैं तब डिग्री को पता करते हैं क्या बुखार आया हुआ कितने डिग्री का आया हुआ है, हैं? उससे पता लगता है डिग्री का। तो हैं वो ताप मापने से भी बुखार का पता करते हैं अपन, ताप मापी से कितने डिग्री आपके शरीर का तापमान है अभी, समझ गए ना। और गर्मी का मौसम, उसमें भी ध्यान रखना बच्चों, ज्यादा बाहर घूमना नहीं है। तो ये 25 डिग्री हो गया, मौखिक कर लिया इसने। मौखिक कैसे किया, क्योंकि ये भुजा लंबवत है बच्चों, दोबारा देख लो एक बार, ये भुजा लंबवत है तो इधर के कोणों का मान कितना होगा, 90। तो इधर के कोणों का मान भी कितना होगा, 90। क्यों भाई, सरल रेखा है और सरल रेखा, तब इस पूरे कोणों का मान कितना होता है, 180। तब इधर 90 होगा, इधर का भाग भी कितना होगा, 90। दूसरा मैंने ये क्या कहा, ये लंबवत है भुजा, इस पर लंबवत है ना भुजा। लंबवत भुजा हमेशा क्या करती है, आपको ये अच्छी तरह से देखना, कोई भी भुजा पर अपन यदि लंबवत भुजा खींचते हैं 90 डिग्री का कोण बनती है, बनाती हुई खींचेंगे अपन यहाँ से लंबवत भुजा। ये लंबवत भुजा जब भी खींचेंगे ये कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 का, एक सरल रेखा पर, ठीक है ना। यहाँ 90 का, यहाँ भी कितने हो गया, 90 डिग्री कोण। अब आप देखो दोबारा यहाँ पे बी का मान तो याद कर लिया, सीधा मौखिक आपने बता दिया कितना होता है, 25 डिग्री। कितना होता है, 25 डिग्री। बी का नाम कौन बताएगा, बी कोण का नाम। हाँ ये मिस्टर मोहित, मोहित का नाम क्या है, हाँ खड़ा मोहित सुधार, यू गुड, UOT सही है, लगी शाबाश। इस कोण का नाम है UOT, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ इसके बाद 35 में पंक्ति वाली बच्ची XO, क्या नाम है, XOU, शाबाश क्लैपिंग। और ये किसका 35 डिग्री, कितने डिग्री का, 35 डिग्री का है, XOU। समझ में आई बात है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, ये कोणों का नाम आप अच्छी तरह समझ चुके हो, सरल रेखा तक कितने तक समझ चुके हो आप, सरल रेखा तक अच्छी तरह समझ चुके हो इस बात का। अब इससे जैसे ही कोण बढ़ेगा वो कोण आपका वृत्त कोण की तरफ आ जाएगा, यानी इससे 180 से ऊपर की तरफ जाएगा कोण, क्या जाएगा, 180 से ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके बाद यदि 180 से घूम करके बच्चों पूरा, मैं कह रहा हूँ एक बिंदु यहाँ से शुरू हुआ था और ये घुमा करके पूरा वापस इसी पर आ जाए तो कितने डिग्री कोण बन जाएगा बच्चों, यहाँ 360 डिग्री। कितने डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को कौन कहते हैं, पूर्ण कोण। क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। क्या कहते हैं, पूर्ण कोण, यानी पूरा कोण। अब आपको अलग अलग मैं नाम से बताता हूँ, इतनी देर मैंने नाम क्यों नहीं बताए, ये कोणों की जानकारी के लिए। तो 90 से जो कम होगा बच्चों वो कोण कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा, और जो 90 का कोण होगा उसको क्या होगा, समकोण। जो 90 से 0 से लेकर के बच्चों 89 तक, यानी 0 से लेकर के
89 तक होगा तो वो न्यून कोण होगा, ठीक है ना। ए वो कौन सा होगा, एक्यूट कोण आपका, ये ध्यान रखना। उसके बाद है राइट एंगल, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। राइट एंगल, हाँ, तो ये कोण कितने का होगा फिक्स, बताइए मुझे। गुड़िया बैठ, ध्यान इधर रखो, कॉपी छोड़ दे, ये नहीं, बिल्कुल ध्यान इधर। तो 90 का कोण होगा जो 90 एंगल का फिक्स होगा, ठीक है ना। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, उसको अपन कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। और जैसे ही बच्चों 91 डिग्री हो गया, 91 डिग्री को अपन क्या कहेंगे, शाबाश। अब मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ 160 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, क्या बात है, शाबाश। तो 78 डिग्री को कोण को क्या कहेंगे, तो ये तो क्या हो गया कि बोलते जाओ, गीत गाते जा रहे हो कि अधि कोण, फिर भी पीछे अधि कोण आ गया, ऐसे नहीं, बिल्कुल ध्यान रखो थोड़ा। ये क्या हो गया, न्यून कोण, क्या हो गया, न्यून कोण, शाबाश। ये कोण कितने डिग्री होगा मुझे बताओ, अरे डिग्री नहीं, कैसा होगा, 180 से अधिक है, कम है, अधिक। तो अधिक कोण को अपन क्या कहते हैं, वृहद कोण। क्या कहते हैं, वृहद। ये आपका कहां से आ गया, इससे अधिक आ गया, कहां से, 180 की लाइन से अधिक आ गया। अब आपको ध्यान रखना, ये कोण कितने, इस कोण का नाम क्या बताइए मुझे, क्या है, पूर्ण कोण। क्या है, पूर्ण कोण, शाबाश। ये बच्ची बताइए क्या हमारे, अक्षिता वापस खड़े जा, अक्षिता, इस कोण का नाम क्या कहेंगे, ये कोण 121 डिग्री का कोण। क्या बात है, अक्षिता, हाँ गुड़िया तो खड़ी जा, हाँ, अधिक कोण, अधिक कोण 90 से अधिक का। दिमाग तेरा बंद था, इसलिए मैं कह रहा था, तू जब मैं बोल रहा था तेरा दिमाग कहाँ था, उधर क्या देख रही थी, बिल्कुल चिड़िए के बच्चे की तरह, जैसे मम्मी आ रही ने ओ दाना लेकर के, उस तरह से ध्यान रखो कि एक एक शब्द आपके लिए बहुत काम के। अब मैंने कितनी बार अधिक कोण बोला, फिर भी तेरा ध्यान नहीं गया कि 90 से अधिक, 180 से बीच में, ठीक है ना। तो 90 से अधिक यानी 91 लिखा था यहाँ, लिखा था ना यहाँ, और उसके बाद मैंने 160 लिखा था, तो 160 और ये 91 के तो बीच में है, 121, 121 तो है ना बीच में, तो अधिक कोण ही बनता। लेकिन ध्यान कहाँ रखो, ध्यान नहीं रखोगे तब तक कोई काम नहीं है, इसमें बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, शाबाश। हाँ रोहित थोड़ा जा, रोहित के लिए देता हूं मैं 179 न्यून कोण है, अधिक कोण है, वृत्त कोण है, क्या है मुझे बताइए, सरल कोण है, समकोण है, क्या है, अक्षिता, हाँ है, नहीं ऐसा तो नंबर लग जाएगा, हाँ अक्षिता नहीं, ये अक्षिता की नहीं, ओ हाँ खड़ी जा तो, हाँ तो जा, अधिक कोण, शाबाश, गुड। रोहित उधर कुछ दिख रहा था ना, पोस्टर में दिख रहा था कुछ, तो ध्यान यहाँ था कि 179 कोण 180 से कम है, ज्यादा है, कम है ना, 180 से कम है, और 90 से क्या है, अधिक है, तो वो कौन कौन सा कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। बस, लेकिन याद रखो अधिक कोण को अंग्रेजी में आप शायद ऑब्ट्यूज आपको कहते हैं, ध्यान रखो आप इस तरह से, ठीक है ना। अब आपको चलें, बस लास्ट। अब दोस्तों इस तरह से मैं एक बार और दे देता हूँ, ठीक है ना, इसको दोबारा देख लेना, कोणों का नाम और माप का देखो तरीका है, ये भी इसमें आपको मापने से इस बात का ध्यान रखना। देखिए यदि ये सेंटर पॉइंट यहाँ है, कोण का माप है, एक दिन पहले आपको बताया था शायद, पर्टिकुलर बताया था, प्रत्येक की कॉपी में बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दो इस बात पे कि ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट यदि आपकी जो रेखा स्थायी रेखा है, ध्यान रखना स्थायी रेखा है, स्थायी रेखा है वो इधर है, ठीक है ना, स्थायी स्थायी रेखा है वो बच्चों इस तरफ ध्यान दो, इधर ये इस तरफ, तो आपको काउंटिंग इधर से करनी है, जीरो दिख रहा है इधर से, इस तरफ से शुरू करनी है। और यदि आपकी स्थायी रेखा इस तरफ है, सेंटर पॉइंट से रेखा इस तरफ पड़ी है, तो आपको काउंटिंग कहां से करनी है, इधर से कोण का माप गणना यहां से होगी, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। ये यदि आप गलती कर लोगे तो मापने का तरीका भी आना चाहिए, चंदा अपने पास पड़ा है,
लेकिन धंधा को मापोगे कैसे आप, ठीक है ना। कि ये इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि नाप लेना बहुत जरूरी है। एक आपके और बता दो बच्चों, स्केल में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, नापने में यहाँ गलती करते हैं बच्चों। ये एक आपका स्केल आपका स्केल दो अलग में से, सो एक स्केल दो, ठीक है ना। लंबे वाला स्केल दे दो, एक छोटे वाला भी दे दो। हाँ शायद आप स्केल है, एक होता है पूरा 30 सेंटीमीटर होते हैं। इसमें बच्चों अक्सर तेरे लाल में लिखे कम दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें देखो, इसमें बताता हूँ, हाँ वो भी है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ से नापने का आप क्या करते हो, ये जो लास्ट है ना यहाँ से, हाँ ठीक हो रहा है, यहाँ से आप क्या करते हो, इस बात का ध्यान रखो, यहाँ से मत मापो, मापने का ये निशान दिया हुआ है, ये यहाँ से छोटे दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं ना। तो यहाँ से सेंटीमीटर स्टार्ट होते हैं या मिलीमीटर स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, और इधर वाली है वो इंच की है, इधर वाले क्या लिखे हैं, इंच के, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये इसकी शुरुआत है, यहाँ से लेकर के आप इस तरह से यहाँ 15 सेमी है तो यहाँ पूरे हो जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन खींच देते हैं, ओके यहाँ शुरू करना है, ऐसा नहीं। ये बड़ा देखो इसमें पॉइंट होते हैं कि भाई यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखो, जो भी आता है एक एक पॉइंट आपको अलग अलग बताया हुआ है कि भाई इसमें रेखाएं, और बीच में क्या बताए गए, मिलीमीटर, छोटा mm, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। कितने होते हैं, 10। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10। और जबकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये ध्यान रखना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और नहीं वो तो बेटा 1 घंटे में होते हैं, मैंने मिनट पूछ दिया। 1 घंटे में सेकंड पूछे तो 1 घंटे में सेकंड 3600, ठीक है ना। और उल्टा यदि ज्ञात करना है तो भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उल्टा ज्ञात करने में देखो, जब राशि छोटी सी बड़ी की तरफ जाती है, जैसे आपको पूछा जाए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो घंटा क्या है, बड़ी राशि है, और मिनट क्या है, छोटी है, ठीक है ना। मिनट क्या है, छोटी। तो हमेशा 1 घंटे में मिनट का पूछेंगे तो मिनट ज्यादा होगी नहीं। मैंने कह दिया 100 का नोट आपको दे दिया, देखो ध्यान से, 100 का नोट दे दिया, 100 का नोट दे दूंगा तो मुझे, मैंने एक पत्ता दिया आपको, एक बच्चे को मैंने दे दिया 100 का नोट हाथ में दिया, और फिर दूसरे बच्चे को मैंने दिया इसमें 10-10 के नोट देता हूँ तेरे को मैं। तो आप देखो संख्या की दृष्टि से, यानी काउंटिंग की दृष्टि से, नोट ज्यादा किसके पास, 10-10 वाले के पास ज्यादा नोट है या 100 के नोट वाले के पास, 10-10 वाले के पास। तो आपने 10-10 के नोट में 100 रुपए को 10-10 के नोट में टुकड़ों में बांटने के लिए 100 × 10 किया, ठीक है ना। कि भाई 100 को आपने नहीं, यार 100 में 10 का भाग दिया, कितने हो जाएंगे, 10 टुकड़े हो गए नहीं हो गए। तो आप वो काउंटिंग क्या होती है, छोटे पीस होते हैं वो ज्यादा काउंटिंग होते हैं। इसी प्रकार यदि घंटों का और मिनट का समय है तो ध्यान रखना, 1 आवर्स में आपके ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर यदि आपको मिनट का पूछे तो 1 × 60 से गुणा करोगे तो 60 मिनट हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 × 60, 2 × 60 तो 120। अब यदि मैं इसी तरह आपको पूछूं ये भिन्न की राशि में 2 से 1/4 अवर्स आ जाए, अवर्स में तो क्या होगा, तो कैसे गुणा करोगे आप, कैसे करोगे पहले तो मुझे बताओ फटाक से। पहले तो आप इसको 60 से इस तरह करोगे या फिर इसको भिन्न में बदल दो, इसमें अनुचित भिन्न में, हाँ 9/4 × 60, बस ये भाग कितनी बार गया, 15 है, और इसको गुणा कर लो 135, ठीक है ना मिनट, समझ आई नहीं। तो ये इस बात में, और एक याद रखना, एक शब्द होता है यहाँ आगे मैंने अवर्स है, और एक शब्द होता है ए और एन का प्रयोग भी होता है, तब वो मैं बता दूंगा आगे। लेकिन एक शब्द होता है ये क्या है, ऑनेस्ट है, गुड, ऑनेस्ट तो नहीं है ना, शाबाश, ऑनेस्ट याद रख लोगे, ऑनेस्ट यानी हाँ, और इधर बाप हाँ, आप वो अलग शब्द है, ये शब्द अलग है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो हमेशा कि वो बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार है, यानी वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक और बात का ध्यान रखना, यहाँ एक एच आया वो साइलेंट है,
ये मैंने ए एन का प्रयोग क्यों कहा? यहाँ एच क्या रहा है? साइलेंट आ रहा है। तो अपन ए एन का प्रयोग बच्चों ए एन और दा का प्रयोग करते हैं ना आर्टिकल का। आर्टिकल में क्या याद रखना है कि ये एच है, इसमें साइलेंट है, तो ऑनेस्ट इतना ही पढ़ा जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑनेस्ट में किसका प्रयोग होगा? ए का होगा, एन का होगा, दा का होगा। इस बात में या एन का होगा, किसका होगा? एन का। शाबाश है ये ही, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के उच्चारण का ध्यान रखना है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है ना? तो इसके अलावा आपको ये शब्द जो स्पेलिंग है, जो वर्ड है अंग्रेजी का, उसमें पहले दिखे तो उसका उच्चारण क्या रहा है उस पर गौर करना है। उसका उच्चारण है क्या है? हिंदी वर्णमाला के उच्चारण में आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? यहाँ से हिंदी वर्णमाला के उच्चारण। तो इसमें क्या पढ़ा गया? ऑनेस्ट पढ़ा गया। ओ ऑनेस्ट पढ़ा गया। ऑनेस्ट पढ़ते ही ऑनेस्ट किस में आता है? हिंदी वर्णमाला के ओ आया नहीं ओ, तो ओ हिंदी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो उसके आगे क्या आएगा? एन का प्रयोग। इसका प्रयोग होगा एन का। शाबाश है। तो अब आपको इस मुख्य मुद्दे पे आते हैं वापस, आपका कोण का माप करना। कोण का माप करना, ठीक है ना? ये बात बीच में आ गई तब मैंने कल बता दिया आपको। कोण का माप करना। अब इस तरह से देखिए, मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया यहाँ से, अच्छी तरह देखिए आप, ध्यान देना कि यहाँ से कोई भी एक या बिंदु ले लिया और यदि मापना हो, ये मान लो ओ दे दिया। क्या दे दिया आपके यहाँ से? ओ। अब यदि मुझे मापना है कि मैं यहाँ से इसको 30, देखो यहाँ से देखिए आप, ये 30 पे पॉइंट रखा है। मैं यहाँ से कितने पर ले लेता हूँ? 18 पर ले जाता हूँ। कितने पर ले जाता हूँ बच्चों? 18 पर। लेकिन ये ऊपर आपको बोर्ड में छोटा दिखेगा बच्चों, या मैं पूरे ले लेता हूँ 30 से। कितना ले लेता हूँ? 30 से, ठीक है ना? मैं इसको बढ़ा के भी बताता हूँ। जैसे मुझे यहाँ इस स्केल में आपकी जो कॉपी में आप बनाओगे वो 5 से मिल लेना है, तो या मैं इसको 25 से मिल लूँगा, 5 गुना बढ़ा कर दूँगा, तब आपका सही आएगा। क्या आएगा? जो डायग्राम बनेगा, जो आकृति बनेगी वो सही बनेगी, नहीं तो क्या है, छोटी आकृति बोर्ड पे आपको समझ में नहीं आएगी। अब इसमें क्या करना बच्चों? ये इस तरह से सबको नापना आता है। कौन रखेगा इस तरह? इसको सही कौन रखेगा मुझे बताओ? शाबाश, सही रख देगी। शाबाश, तो सही रख देगी। गुड, खड़ी हो जा। हाँ, इसको मुझे लगा कौन, मुझे 70 डिग्री कौन मारना है, पॉइंट लगा के बता दे 70 डिग्री कहाँ लगेगा? बिंदु पॉइंट कहाँ है? नहीं गुड़िया, पॉइंट ऐसा हो गया। तो बेटा अब कहाँ से एक मिनट को, अब कहाँ से नापेगी? ये लो मैंने पकड़ लिया। किधर से नापेगी? 70 डिग्री का। यहाँ से फिर रेखा किधर खींचूंगा? कैसे खींचूंगा? यहाँ से लेकर के किधर खींचूं? ऐसे खींचूं। यहाँ पॉइंट कहाँ है? तो इधर से यूं खींचूं, यहाँ पॉइंट कहाँ है? या इधर ऐसे सीधी आएगी तो यहाँ पॉइंट कहाँ है? अरे हाँ, चलो अस्सी तक तो उसका नंबर लगा। पहले ऐसे तो एक मिनट वो बताएगी, तुम बड़ी जा। हाँ तू बता। शाबाश। अब ये कहाँ गई? तुम घबरा गई? ये कितनी बार चित्र बनाया तेरे को? वो भी नहीं बनाया था? देखो ये पॉइंट मैंने क्यों बोला? मैं पॉइंट, अब पॉइंट से रेखा किधर है? पॉइंट से रेखा किधर पड़ी है? किधर पड़ी है ना? ये पॉइंट है जो मेन पॉइंट, इसी पर तो कौन बन रहा है? तूने कहाँ रख दिया? पूरा इसको सेंटर पे रख करके छोड़ दिया यूं। ये भाई कोई बात नहीं। शाबाश। ये एक बात देखो, ये आपकी यदि बच्चों एक गलती बोर्ड पे कुछ तो क्या होता है, ऊपर आते अचानक घबराने से हो जाती है, लेकिन एक गलती आपकी क्या काम आएगी? अब दोबारा गलती नहीं करूँगा, दोबारा कभी गलती नहीं करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना नंबर नहीं लगता है, वो बैठे रहते हैं और बैठे थे, कभी बोर्ड पे आए नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि अभी मैं गलत करता या सही करता। ठीक है, गलत करने वाला बच्चा सदैव मैं क्या कर रहा हूँ आगे सीखेगा, वो अवश्य कभी दोबारा गलती नहीं करेगा। अब ये बच्ची दोबारा कभी गलत नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसको पता है कि मैं बोर्ड पे गई, मैंने सीधा रख दिया, फिर पता नहीं चला कहाँ से। अब यहाँ से ही देखो इसने पॉइंट बढ़ा दिया। अब तूने किधर से नापना शुरू करेगी मुझे बताओ? नापना, हाँ गुड, शाबाश। 70 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ से। ठीक है ना, बहुत अच्छा। ठीक है ना, अब जाओ 80 तक आता है वैसे। अब ये पॉइंट 2 करता हूँ मैं, इधर देखो, इधर भी एक पॉइंट लगा देता हूँ मैं, यहाँ देता हूँ मैं 1। शाबाश। अब इसने बता दिया। अब एक बच्चे को मैं पूछता हूँ मुझे कोण चाहिए 110 डिग्री का।
कितने डिग्री चाहिए 110 डिग्री। कौन बताएगा? शाबाश, आ जाओ। 110 डिग्री चाहिए लेकिन ए पर चाहिए, बिंदु ए पर। आ जाओ बिंदु ए पर, बिंदु ए पर 110 डिग्री हो। शाबाश, हाँ 110 काउंटिंग करो। किधर से काउंटिंग शुरू करेगी? इधर से कहाँ है? कितने हैं? ये कहाँ देख, इधर से काउंटिंग कर। हाँ तो मत बोल काउंटिंग। हाँ तो अभी ये 180 यहाँ से काउंटिंग करेगी या 0 से करेगी? तो अभी 180 नहीं करेगी। अच्छा यहाँ पे काटा। चलो अब चलो आगे चलो। ये यहाँ कितने आए? 80। हाँ कितने आगे? 110। पहले 110 कहाँ हो रहे थे? ये यार क्यों हो रहे थे? क्योंकि इसने उल्टा कर दिया था। इधर से तो काउंटिंग होती नहीं, इधर से 180 से हो रहा है। ये तो काउंटिंग हो रही है, तो इधर से हो रही है 0। इधर से होगी ना तब ये 110 काम आएगा। यानी ये बिंदु किसके लिए? ये रेखा इधर होती। देखो ये बिंदु से देखो बच्चों, ध्यान दो, यही तो सेंटर पॉइंट है। इधर देखो बच्चों, ध्यान दो, इधर यही सेंटर पॉइंट है। इसका ध्यान रखना है। मापने में ये गलती करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप चंदा ज्यामिति में पढ़ा है लेकिन आप नापने का प्रयास नहीं करते। मेरा कोण मैं कैसे नाप, बस पढ़ा है और कुछ समय बाद क्या होता है, जब छुट्टियों का टाइम आएगा तब तक टूट भी जाएगा। पड़ा ही टूट जाएगा ज्यामिति में, बेचारे को संभाला ही नहीं। तो चंदे को संभालो। कैसे है, तेरे हालचाल क्या है? आज संभालो सभी, खाना वगैरह खाया नहीं खाना पानी खाओगे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से चंदे को संभालना। मैं भी कोण दूंगा, उस कोण से माप के प्रयास करना कि मेरा चंदा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेचारा भूखा भूखा पड़ा है इतने दिनों से। आज उसको तोड़ना नहीं, पतला हो गया पड़ा है। हाँ तो बड़े प्यार से कहना, चंदे मामा आपका नाम चंदा मामा दूर से पढ़ते थे, लेकिन आज मैं इसे चंदे से क्या कुछ कोण की रचना करूंगा। क्या करूंगा? कोण की रचना। तो यहाँ से देखो, दोबारा देखो, ये सेंटर पॉइंट बच्चों देखो, इधर देखिए, ये क्या है? सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से इधर है रेखा। ये रेखा किधर है? इधर कुड़िया तेरा भी ध्यान नहीं, फिर इधर रेखा है। तो सेंटर पॉइंट से ये 0 काउंटिंग शुरू करते हैं। यहाँ काउंटिंग आप सोच रहे यहाँ से काउंटिंग करो, 180 से काउंट किया, ये तो पूरा हो गया। 180 पर तो कौन हो गया पूरा। काउंट क्या करोगे आप? काउंटिंग यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यूं, इधर से, ठीक है ना? तो 110 का कौन बनेगा बच्चों? इधर देखो आप, ये 110 का आपका यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पर। और वापस आप इसको क्या करोगे? चंदे पर रख दोगे। स्केल दो, स्केल दे करके इधर देखना। स्केल लेकर क्या करना है? इसको यहाँ से ये रेखा खींच दो। कैसे? इधर देखो, ये पॉइंट यहाँ दिखना चाहिए आपको। इधर देखो, ये इस तरह से पॉइंट आपको दिखना चाहिए। और ये आपकी कोण की रचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोण की रचना, ठीक है ना? बी आप नाम दे दो ओ। देखो इसको पढ़ोगे कैसे? ओ ए बी, ठीक है? कितने डिग्री कोण हो गया? 110। अब मुझे इस ओ पर कोण बनाना है कितने डिग्री? 60 डिग्री का। 60 डिग्री। तो आ जाओ सुधार भैया। हाँ यू कौन आएगा? आजा, सबका नंबर लग जाएगा। अभी बताता हूँ मैं, बहुत सारे कोण दूंगा मैं। हाँ इस पर 60 डिग्री कोण बनाना है। पहले इसको ऐसे रखेगा, मैं पकड़ लूंगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और बच्चों देखो, ध्यान देना, इससे सही लगा है गलत लगा है? पहले बताओ। शाबाश, तो बताओ ये यहाँ आएगा। मैं क्यों इस 60 इधर और पड़ा है, ये वाला 60 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मेन जो कोण बनाया जा रहा है ना, आधार रेखा जिसको अपन कहते हैं, मेन जिस पर कोण बन रहा है, जो इस तरह रेखा है ना, जो आधार रेखा जिस पर कोण बनाना है अपने को, ठीक है ना? तो वो इस दिशा में रहेगी। समझ में ना? तो इस दिशा से ही काउंटिंग होगी। इसलिए तेरे को बोलना है कि इस दिशा वाला 60 सर इधर ही रेखा होती, इस केंद्र से इधर रेखा होती ना, तो उधर से काउंट होता। समझ बात? तो यहाँ इस ओ पर यदि बनाना है तो आपको इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा। ये 60 यहाँ लगेगा ना, तो वो तो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। समझ बात है? कहाँ लगेगा? यहाँ। तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है ना? कितने डिग्री कोण बन गया? अब मुझे बच्चों ध्यान देना, इधर एक रेखा खींच देता हूं मैं यहाँ से
कोणों की रचना कर देता हूँ मैं कुछ, ये P और ये Q। ये देखो मैं मेरे मर्जी से क्या करता हूँ, कुछ कोण बना देता हूँ। इस तरह से मैंने कोणों की रचना कर दी बच्चों। यहाँ ये देखो आपको कोणों के नाप को पता करना है। यहाँ से मैं नाम देता हूँ, देखो A B C D E F G, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ क्या करना है आपको, मैं नाम या पूछता हूँ बच्चों को, ध्यान रखना। कोण पहले देता हूँ A O P Q, कोण A P Q का मान कितना होगा, कोण A P B का मान कितना होगा, कोण A P C का मान कितना होगा, कोण B P C का मान कितना होगा, ठीक है ना, ये मान, ठीक है ना। कोण यहाँ से P Q G का मान कितना होगा, कोण P Q D का मान कितना होगा, कोण P Q E का मान कितना होगा, कोण P 8, ये सही कर दो, ठीक है ना। और F का मान कितना होगा, ये सब के मान बताने। अब आपको यहाँ से मान बताना है बस। देखो अब लेट हो रहा है, थोड़ा सा आप इसको जल्दी करो, सर बुला रहे हैं, देखो आ रहा है, क्या करें बताओ। अब इसको कोण का नाम बताना है, नहीं मान बताना है, कोण का मान बताना है। शाबाश, कोण का मान, ये माप के कोण बताएगा, ये माप करना है इसका। हाँ खड़ी हो जा भैया, क्या बात है, क्या बात है, हैं? आज इसका नंबर लगा, ये तो पहले आ जा, काफी देर से हमारा आयुष आ जा, 2 मिनट सर बस। ये कोण का माप का पता चलता है इनको सब। हाँ मुझे APQ मापना है। APQ कहाँ पे, देख APQ, हाँ माप इसको, हाँ मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं पकड़ लेता हूँ बस। अब यहाँ पॉइंट यहाँ रखना तेरा, हाँ शाबाश। अब ये यहाँ रख दिया। अब बताओ माप, ये ना 0 के ऊपर होनी चाहिए, देख रहा बच्चों, यहाँ 0 के एकदम सीधा दिख रही है आपको। हाँ एक काउंट कर, कहाँ से आ रहा है, नहीं काउंट, पहले काउंट करो, काउंट किधर से होगा, हाँ काउंट कर, 50 डिग्री का है तो 130 बेटे, दोबारा मत गलती मत करना ऐसे, इधर से देखा, इधर है तो इधर वाला 0 से काउंट करनी है, देखा इधर है तो इधर वाला 0 से काउंट करनी है, समझ में बात है। हाँ ये तो नहीं मेरा ये घूम गया, ये मान लो यहाँ से एफ 50 बनना, कितने डिग्री बन रहा है 50। यूं तो अब इसमें कोई 1-2 डिग्री इधर हो जाए उसकी चिंता नहीं है, वो तो आपको कॉपी पे से ध्यान रखना है। कितने डिग्री बन गया 50 डिग्री, बहुत अच्छा भैया, इस बच्चे ने बता दिया, शाबाश। अगला सा बता दो APB, ए का इसका ध्यान रखना, ए का है, हाँ बीच वाला बताना है, कैसे बताएगा तो, रुको इसको सोचने दो पहले। हाँ 90 का कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 है, लेकिन मैंने यहाँ से कहा था। हाँ ये क्या नाम देखो ना, APB, APB, इतना ही बताना है नाम, इतना कौन कितने का, है 50 तो कितना होगा, 50 से 90, 50 के काउंट करना है, 10 20 30 कितना होगा, 40 डिग्री, कितने होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा 40 डिग्री होगा। लेकिन देखो बच्चों, इसको दूसरे तरीके से और नापना, सीधा नापना हो तो सीधा कौन तो बता देगा, आ जाओ सीधा नाप करना डायरेक्ट, हाँ उधर खड़े हो आप पता चले। अभी सभी ध्यान रखना बच्चों, मैं ये सेंटर लाइन है, लेकिन मैंने नाम यहाँ क्या दिया है, APB, APB, इधर वाला घुमा दिया वापस, ठीक है ना। हाँ गुड क्लैपिंग बच्चे के लिए, इसको अपन कैसे रख देंगे, एस देखो मैं रखता हूँ, ये लाइन बच्चों इसकी देखो, आधा लाइन कौन सी, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आधा लाइन, ये इससे ये नापना है, देखो आप ये नहीं, ये रेखा, इस रेखा और इस रेखा, इसका ये कोण नापना है, तो एक आधा रेखा बना दो, इसको
समझे समझे? इसको आधार रेखा बना दो। ये पॉइंट यहाँ रख दो और ये इस तरह घुमा के चेक कर लो कितने डिग्री बन रहा है। देखो काउंट करो, काउंट करो। 40 का नहीं बन रहा बेटे, 35 का बन रहा है, 35 का। कितना बन रहा है? देखो यहाँ से काउंट करो। इधर देखो आयुष देख कहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ से 0 से। ये 10 का बना, ये 20 का बना, ये 30 का बना और ये लाइन यहाँ लगभग कितने 35 का। अच्छा इधर देखो कितने डिग्री बना है, 35 का। कितने डिग्री बना है, 35 डिग्री। कितने डिग्री बना है, 35 का। शाबाश, बहुत अच्छा है। चलो अब कौन हो जाएगा? अगला नाम क्या है? APC। APC आयुष समझ में? APC बता देगा। चल दो। अब फिर दोबारा कहां से नाम बनाए? हाँ चलो इसमें देख लो पहले दोबारा। हाँ रुको रुको रुको। उसने आधा रेखा कहाँ रखी? हाँ अब सुन रहा है। हाँ इसको सही रखो, अब सही रखो। ये रेखा A P और C था ना, तो अब देखो ये इसको सही रखा है। बस भाई सही है। अब सही है। माफ स्टार्ट हो गया। यहाँ से लगाओ। ये 10 चीजें देखो पड़े ना। 50 बाद में काउंट करी। 50 बाद कितने? नहीं 100 लेंगे। ओपन डिग्री। देखो बच्चों कितने डिग्री हो रहा है, 54। यहाँ से ये काउंट हो रहा है, यहाँ से ठीक है ना। तो यहाँ से छोटी लाइन एक डिग्री होता है, याद रखना। इसके एक के बीच में कितनी डिग्री है, 10 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 10 डिग्री। याद रखना कितने हैं, 10 डिग्री। 54 डिग्री। अब आयुष के समझ में आ गया। अब आ गया आयुष की समझ में। दोबारा गलती नहीं करेगा पक्का? तेरे को पूछो। शाबाश। अब दोबारा ध्यान रखना, जो बच्चा ध्यान नहीं लगा है सुरेंद्र का नंबर लगाऊंगा आपका। खड़ा हो जा सुरेंद्र। कौन कौन सा दूंगा अभी पता नहीं, पहले आ जा यहाँ। अब तेरे को कौन दूंगा मैं? BPC का है, BPC। हाँ ठीक है, BPC का है। शाबाश, BPC बता रहा है। पॉइंट का है, पॉइंट इसका पॉइंट का है, पॉइंट यहाँ है। गुड गुड गुड। शाबाश, पीछे ले आओ। अब मैं सही कर रहा हूँ। ये यहाँ से अब। हाँ गुड। 17 डिग्री हो रहा है। 17 मान लो। ये 15 यहाँ हो गया बीच में। 15 के बाद 16 ही है लगभग। नहीं सर 17 आया देखो।